हम लोग असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ z+3 इंटू कंजुगेट ऑफ z+3। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं क्या, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। z+3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, x+3 प्लस आयोटा वाई। इसका मॉडुलस हो जाएगा z+3 इक्वल्स टू अंडर रूट x+3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम 1 मान लेते हैं। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, z+3 इंटू जेड कंजुगेट प्लस 3। ये हो जाएगा x+3 प्लस आयोटा वाई और जेड कंजुगेट प्लस 3 जब लिखेंगे तो ये होगा x+3 माइनस आयोटा वाई। ठीक है। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये इसी का स्क्वायर है, ये बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ z+3 का स्क्वायर। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए। सेकंड क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है, 1/z। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसका हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा बाय 3 प्लस 4 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमेशा नीचे क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस हो गया 4 3 जा 12 और दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 20 आयोटा स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा माइनस 20। अब माइनस 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 31 आयोटा, यानी हो गया -8 माइनस 31 आयोटा बाय 25 बाय 25, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे डायरेक्ट अगर वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा। तो इसके लिए हम क्या मेथड यूज कर रहे हैं, हमारे पास गिवन है x इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आयोटा। हम इसको लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 आयोटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू 0। ये इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ये 29 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। जो गिवन एक्सप्रेशन है x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 49, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 से डिवाइड करते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 29x, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 49। फिर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 29। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, बचा क्या -20। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 49 इक्वल्स टू, ये डिविडेंड है,
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 20। फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू 0 दे रखा है, तो 0 इंटू दिस 0 ही हो जाएगा। आंसर कितना हो गया? -20। तो ऑप्शन हमारा देखो कौन सा है? ए। तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 इज 0 इज दिस, यानी -2 प्लस √5 आयोटा। ये हमेशा कंजुगेट होता है। तो नेक्स्ट इसका जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा? -2 माइनस √5 आयोटा, ये आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन में कोई भी नहीं दिख रहा है ना, यानी इसको तुम माइनस डाल के -2 ये हो गया, तो ऑप्शन इसमें क्या करोगे? बी। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका अगर रूट स्क्वायर रूट ये है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 5 + 3 आयोटा बाय √2, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6, इफ fz इक्वल्स टू दिस, z इक्वल्स टू दिस, ठीक है, देन मॉड ऑफ fz इज। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो z हमारे पास दे रखा है, z हमारे पास है 1 + 2 आयोटा। तो मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा? √1 + 4 यानी √5, ठीक है। अब हम लोग fz में रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू। fz इक्वल्स टू 7 - z यानी -1 - 2 आयोटा बाय 1 - z स्क्वायर यानी 1 + 2 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 6 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 4 आयोटा स्क्वायर यानी -4 अब +4 आयोटा। ये हो गया 6 - 2 आयोटा। 1 - 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 4 - 4 आयोटा। इसमें से कुछ जो कैंसिल हो रहा है ना, पहले छोटा कर लेते हैं। 3 - आयोटा, यहाँ भी 4 कॉमन ले लिया, 1 - आयोटा, यानी ये हो गया 3 - आयोटा बाय 2 इंटू 1 - आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कंजुगेट से, 1 + आयोटा बाय 1 + आयोटा। ऊपर हो जाएगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर -1 तो +1 और +3 आयोटा माइनस आयोटा यानी 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस आयोटा स्क्वायर तो +1। ये हो गया हमारे पास 4 - 2 आयोटा बाय 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 1 - 2 आयोटा, 1 - 1 नहीं 2 कॉमन लिया ना, तो 2 - आयोटा बाय 4। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ये बचा मेरे पास 2 - आयोटा बाय 2 यानी 1 - आयोटा बाय 2। ये f ऑफ z की वैल्यू आई। तो इसका मॉडुलस जब लेंगे, मॉडुलस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 यानी √5/4। ये हो जाएगा √5/2 और √5 जो है ये मॉड ऑफ z की वैल्यू है, यानी ये हो जाएगा मॉड ऑफ z/2। इसका आंसर हो जाएगा
हम्म, इसका भी आंसर देखो, ऐसे तो नॉन ऑफ, क्योंकि ये जेड अगर लग रहा है, ये आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन ये 2 होना चाहिए। चलो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हमारे पास का रखा है इफ जेड इज दिस देन सेटिस्फाई दिस, तो इस हमारे पास गिवन है जेड प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू जेड माइनस 1 प्लस आयोटा। जेड की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस आयोटा। इसको रियल को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई प्लस 1। अब इसका मॉड लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर इसका अगर रूट लेंगे तो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट हट जाएगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, ये हो गया 4x इक्वल्स टू 4y। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू y, यानी अगर ऑप्शन में है यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू होगी ये डिपेंड करेगा कि n क्या है, तो हम इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं, क्योंकि n अगर इवन है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ऑड है तो डिफरेंट होगी, है ना। अब 4 का मल्टीपल है या नहीं है, तो ये डिपेंड करता है n पे। इसकी वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जबकि n हमें नॉन हो, यानी इसकी वैल्यू आंसर क्या लिख देंगे, कांट बी डिटरमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, z इक्वल्स टू जेड कंजुगेट, तो मान लेते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो z कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आइटा वाई। हमें गिवन है z इक्वल्स टू जेड कंजुगेट, यानी x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 2 आयोटा वाई इक्वल्स टू 0, यानी y क्या हो जाएगा 0। y अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, x कोमा 0 के फॉर्म में आएगा, यानी x कोमा 0 पॉइंट किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं, है ना। x एक्सिस को कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। यहाँ x एक्सिस दे रखा है तो हमने x एक्सिस लिख दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई डी दे रखा है, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू सी, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
5z2 by 11z1 is purely imaginary। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसको ना प्योरली इमेजिनरी दे रखा है, यानी 5z2 by 11z1 को हम मान सकते हैं क्या, आई वाई, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है, x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से z2 बाय z1 जो होगा ये क्या हो जाएगा, 11IY बाय 5। अब ये वैल्यू हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, ये देखो, 2z1 प्लस 3z2 डिवाइडेड बाय 2z1 माइनस 3z2। अब हमारे पास z2 बाई z1 है, तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, z1 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो z1 अगर कॉमन लेंगे, ये होगा 2 प्लस 3z2 बाय z1। यहां भी हम लोग z1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 2 माइनस 3z2 बाय z1। ये z1 कैंसिल हो जाएगा। अब z2 बाय z1 की वैल्यू दे रखा है हमारे पास, यानी ये हमारे पास दे रखा है 2 प्लस 3 टाइम्स दिस, तो 11 आयोटा y बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इंटू 11 आयोटा y बाय 5। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 33 आयोटा y डिवाइडेड बाय 10 माइनस 33 आयोटा y। अब दोनों का मॉड तो क्या होगा, सब बराबर ही होगा, है ना। तो मॉड की प्रॉपर्टी है ना, मॉड ऑफ z1 बाय z2 जो होता है, ये अलग अलग हम लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1089 बाय, इसका भी जब मॉड लेंगे ये हो जाएगा 100 प्लस 1089। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये देखो, इसको अगर हम लोग कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट की ना प्रॉपर्टी होती है, देखो ये सारी प्रॉपर्टीज ना हमें याद रहना चाहिए। क्या क्या होता है, अगर z1 प्लस z2 का कंजुगेट है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। और z1 इंटू z2 कंजुगेट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट, है ना। और डिवीजन में भी होता है, z1 बाय z2 का कंजुगेट अगर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं z1 कंजुगेट बाय z2 कंजुगेट। तो हमें इस पूरे का कंजुगेट चाहिए, तो कंजुगेट तो पूरे पे कंजुगेट होगा, और इन सारी प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग कर सकते हैं। यानी हमारे पास इसका कंजुगेट चाहिए तो इसका कंजुगेट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 प्लस 2 आयोटा, फिर इसका कंजुगेट 2 माइनस 3 आयोटा बाय इसका कंजुगेट 1 माइनस 2 आयोटा, फिर इसका कंजुगेट 2 प्लस आयोटा। तो ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 और माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर, तो फिर -1 प्लस हो जाएगा, और -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा, यानी -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और -2 आयोटा स्क्वायर, यानी +2 -2 इंटू 2 4 आयोटा प्लस आयोटा, तो -3 आयोटा, यानी ये हो जाएगा 12 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको फिर हम क्या करते हैं, कंजुगेट से 4 प्लस 3 आयोटा, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं
4 प्लस 3 आयोटा से। ठीक है, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया प्लस। अब 36 आयोटा माइनस 20 आयोटा, यानी 36 माइनस 20 यानी 16 आयोटा, डिवाइडेड बाय 16 प्लस हो जाएगा 9, ये हो गया 13, 63 प्लस 16 आयोटा बाय 25 बाय 25। इसमें से देखते हैं आंसर कौन सा आता है। 63 बाई 25 प्लस 16 बाई 25 आयोटा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लिया करना। अब यहां देखो, अब हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है ये, तो इसमें से हम इसको लिख सकते हैं क्या, i टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 50 प्लस आई टू द पावर n इंटू 50, नहीं यहाँ 100 है, यहाँ 100 लिख दिया, प्लस आई टू द पावर 50 प्लस आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 48 प्लस आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 46। अब आई टू द पावर n तो हमने कॉमन ले लिया। अब आई टू द पावर 100 कितना होता है, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर लिखते हैं, आई टू द पावर 0 कितना हो गया 1, और यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना रिमाइंडर 2, आई स्क्वायर कितना होता है -1। अब ये तो हो जाएगा आई टू द पावर 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 यानी कितना हो जाएगा 1, और यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो आई स्क्वायर बचेगा, तो आई स्क्वायर -1, यानी ये हो जाएगा क्या, आई टू द पावर n इंटू 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ना, ये हमेशा याद रखना, मॉड ऑफ जेड एन जो होता है ये बराबर होता है मॉड ऑफ जेड एन के। तो यानी इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये 15। देखो 1 प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर क्यूब, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2, फिर इसका क्यूब लिख दिया हमने, अब प्लस 1 माइनस आयोटा क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और -3a² इंटू बी, अब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा का क्यूब, और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा -3 आयोटा और ये -3, ये 1 1 कट गया, ये 2 का क्यूब 8 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 1 -3 यानी -2 और -3 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा, यानी हो गया -2 -10 आयोटा, है ना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा -2 -10 आयोटा, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, रियल पार्ट ऑफ दिस, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये जेड हम मान लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी 1 -1 प्लस 2 आयोटा बाय 3 माइनस आयोटा, इसको हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 प्लस आयोटा बाय 3 प्लस आयोटा, ये 1 1 तो कट ही गया, तो ऊपर हो गया 3 2 जा 6 आयोटा, अब -2, अब बाय नीचे हो गया 9 प्लस 1 10, यानी -2 बाय 10, अब प्लस 6 आयोटा बाय 10, यानी -1 बाय 5
प्लस 3 आयोटा बाय 5। हमें इसका रियल पार्ट पूछा है, तो रियल ऑफ जेड जो होगा, रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू -1/5, यानी आंसर इसका हो जाएगा 17 क्वेश्चन देखो, मॉडुलस ऑफ दिस। ठीक है, तो पहले इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये z जो है, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। z इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस आयोटा दे रखा है। अगर मैंने आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये आयोटा 1 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा ध्यान देखना, रूट 3 आयोटा, अब माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया। अब ये जो हमारे पास z बचा, इससे i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 2i, अब प्लस 2 आयोटा स्क्वायर यानी -2, यानी इसकी वैल्यू हो गई -2 प्लस 2 आयोटा, यानी ये हमारा z हो गया। तो हमें इसका मॉडुलस पूछा है, तो मॉडुलस ऑफ z जो होगा 4 प्लस 4 यानी रूट 8, यानी 2 रूट 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख, एक्स एंड वाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक्स एंड वाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि एक्स जो है वो भी 0 से छोटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब इसमें, इसका मतलब एक्स वाई यहाँ है, तो ऑब्वियसली एक्स क्या होगा निगेटिव, वाई भी क्या होगा निगेटिव। देन जेड कंजुगेट बाय जेड ऑल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इफ कह कि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, तो कंडीशन क्या होगा। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके अब देखते हैं। जेड कंजुगेट बाय जेड, तो जेड कंजुगेट हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई बाय एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय एक्स माइनस आयोटा वाई, ये हो गया हमारे पास नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और -2 एक्स वाई इंटू आयोटा। अब इसको रियल प्लस इमेजनरी कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा। अब ये भी कह रहा है जेड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी निगेटिव होना चाहिए पूरा और ये भी पूरा निगेटिव होना चाहिए, है ना, तभी लाई करेगा। और पहले से कंडीशन दे रखा है क्या, x छोटा है 0 से, y छोटा है 0 से, ये पहले से दे रखा है। और यहाँ का ये अगर z कंजुगेट बाय z अगर लाई करेगा किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको भी निगेटिव होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी निगेटिव होगा, और -2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी निगेटिव होना पड़ेगा। अब देखो ये तो हमारा निगेटिव है ही है, तो ये निगेटिव है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और दोनों का डिवीजन निगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी यही निगेटिव होगा सिर्फ, तो ऊपर वाला तो निगेटिव होगा तभी ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव है। यहां भी देखो ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो ये लेस देन 0 होने के लिए अब यहाँ पहले से माइनस है, तो यानी इसको क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ये निगेटिव हो सकता है, यानी ये क्या होगा, इसको हमेशा बड़ा होना पड़ेगा 0 से, तभी ये पूरा लेस देन हो सकता है। क्यों, पहले से माइनस साइन है, यानी ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तभी ये निगेटिव बनेगा, यानी एक्स वाई पॉजिटिव होगा। अब यहां से देखो
ये पॉजिटिव होगा, यानी x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये अब यहां देखो, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तब भी होगा, लेकिन हमें तो कंडीशन चाहिए सब में जो कॉमन हो। अब यहां से देखो, x प्लस वाई, इसको ब्रेक करेंगे, और x माइनस वाई, ये लेस देन 0 चाहिए। ये तो हमारे पास है ही पॉजिटिव, ये भी हमारे पास है ही। अब देखो, ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, तो ये तो हर हाल में क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर का सम क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो ये नेगेटिव है, और इस दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये क्या होना पड़ेगा, इसको हमें क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। यानी क्या हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा किससे, y से। x बड़ा हो गया y से, इसका मतलब y किससे छोटा हो गया, y छोटा हो गया x से। ठीक है, और अब कंडीशन देखते हैं, और x तो छोटा है ही 0 से, यानी कि कंडीशन जो है हमारा ये आएगा, y छोटा है x से और x छोटा है 0 से। देखते हैं ऑप्शन कौन सा होता है। तो इतनी सारी चीज ध्यान देना है इसमें। y छोटा है x से छोटा, यानी ऑप्शन क्या है हमारा, डी, यही आंसर होता है। अब 19 देखो, Z2 by Z1 is purely imaginary, देन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेट Z2 by Z1 इक्वल्स टू आई वाई मान लिया हमने। ठीक है, तो नाउ इसकी वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। 6Z1 माइनस 8Z2 बाय 4Z2 प्लस 3Z1 की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, Z1 यहाँ कॉमन ले लेते हैं। Z1 अगर कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 6 माइनस 8Z2 बाय Z1 बाय, यहाँ आयोटा वाई क्यों माना, क्योंकि यहाँ दे रखा है ये प्योरली इमेजनरी है। यहाँ भी हमने Z1 कॉमन लिया, Z1 कॉमन लेंगे तो ये होगा 3 प्लस 4Z2 बाय Z1। यहाँ से Z1 और Z1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास Z2 बाय Z1 हमारे पास दे रखा है। हम मॉड की प्रॉपर्टी में अलग अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 आयोटा वाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 64 आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 आयोटा, अच्छा मॉड ले रहे हैं ना, तो आयोटा वाई क्यों होगा, ये हो जाएगा, यहाँ गलती हो गई, ये हम लिखेंगे, मॉडुलस ले रहे हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस आयोटा वाई का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया 36 प्लस 64 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 वाई स्क्वायर। यहाँ हम 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, ये हो गया 9 प्लस 16 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 वाई स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये दोनों फिर सेम हो गया, 9 प्लस 16 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 वाई स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, 2। यानी कि फर्स्ट पार्ट तो सही है, असर्शन सही है। ठीक है, जेड इज प्योरली इमेजनरी, है ना, जेड अगर प्योरली इमेजनरी है, सेकेंड पार्ट देते हैं, यानी ये अगर आई वाई है, तो जेड कंजुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा वाई, तो जेड प्लस जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा, 0। तो यानी ये भी सही है। ठीक है, यानी कि दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ये, है ना।
यानी ऑप्शन क्या हो गया, बोथ बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन का ये नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। ये तो सही है, ये तो प्रॉपर्टी सही है, नहीं ये भी माइनस है, ये भी गलत है, यहाँ प्लस होना चाहिए, है ना, जेड, ये तो गलत है। अब इसकी बात कर लेते हैं। द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इज 1, देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो हमारे पास है 1 प्लस आयोटा टू द पावर एन बाय, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा टू द पावर एन इंटू 1 माइनस आयोटा टू द पावर -2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा टू द पावर एन, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 1 माइनस आयोटा टू द पावर 2। अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाय 2 टू दी पावर एन, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस प्लस नहीं माइनस 2 आयोटा, यहां से ये 1 1 कट गया, यानी ये आ गया आयोटा टू दी पावर एन इंटू -2 टू दी पावर आयोटा, ये हो गया -2 आयोटा टू दी पावर एन प्लस 1। अब इस पूरे को रियल बनाना है, तो रियल बनाने के लिए हम n की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू देखो, हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू लिस्ट पॉजिटिव चाहिए, तो जीरो तो पॉजिटिव होता नहीं है, तो सबसे पहले n की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1। फिर क्या डालेंगे, 2 डालेंगे तो माइनस आयोटा, फिर 3 डालेंगे, इस तरह से डालते जाएंगे। तो हमें तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ गई, 1, तो यानी ये ऑप्शन असर्शन तो सही है, यानी ये ए सही है, आर गलत है, यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, हमारे पास गिवन है ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, टेकिंग इट्स कंजुगेट, इट्स कंजुगेट, हमने दोनों तरफ कंजुगेट ले लिया, यानी ए प्लस आयोटा बी और इस पूरे का कंजुगेट, है ना, एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे का कंजुगेट, इसका कंजुगेट होगा a माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू, अब देखो कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग कंजुगेट है, ये तो पूरा रियल है, ये तो एज इट इज रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1, और x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का कंजुगेट है। हम लोगों ने सीखा था कि जेड स्क्वायर का कंजुगेट और जेड कंजुगेट का स्क्वायर दोनों बराबर होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस आयोटा कंजुगेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b इक्वल्स टू x माइनस आयोटा होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं इसको 1 मान लूं और इसको 2, तो दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 2, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर हो जाएगा a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी और x प्लस आयोटा
होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस आयोटा होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर देखो दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर यानी प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। और हमें यही शायद प्रूव करना है, देख लेते हैं। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। अब देखो ये हमारे पास गिवन है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस n आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। अब इसको दोनों तरफ हम मॉड ले लेते हैं, ये होगा मॉड 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस n आयोटा मॉड, और इधर भी मैंने मॉड ले लिया x प्लस आयोटा y। अब हमें पता है कि z1 इंटू z2 इंटू z3 zn इसका मॉड बराबर होता है z1 इंटू z2 zn, ये हमें पता है। तो इसका हम यूज करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे सारे अलग अलग कर लेंगे, मॉड 1 प्लस आयोटा मॉड 1 प्लस 2 आयोटा मॉड 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस n आयोटा, और यहाँ हम लिख लेते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2, ये हो जाएगा √5, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज में भी अभी सॉल्व किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। हमारे पास गिवन है z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको z माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3 आयोटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4, अब माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर फिर -1, यानी z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल्स टू 0, इसको मैंने 1 मान। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको क्या करते हैं 4z क्यूब
-3z² प्लस z प्लस 170। इसको हम लोग इससे डिवाइड करके देखते हैं। z² माइनस 4z प्लस 13 डिवाइड करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4z से। ये हो जाएगा 4z³ माइनस 16z² प्लस 52z। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये तो कट गया। 16 माइनस 3 यानी 13z² माइनस 51z प्लस 170। ठीक है, अब हम लोग इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 13। ये हो जाएगा 13z² माइनस 52z प्लस 169। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये से कैंसिल हो गया। यहाँ बचा z प्लस 1। ठीक है, z प्लस 1। तो अब हमारे पास बाय डिवीजन एल्गोरिथम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? डिविडेंट है हमारा 4z³ माइनस 3z² प्लस z प्लस 170। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, यानी z² माइनस 4z प्लस 13 इंटू 4z प्लस 13 प्लस z प्लस 1। इसकी वैल्यू तो जीरो है फ्रॉम 1, ये जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, यानी कि हमारा आंसर होगा z प्लस 1। ठीक है, तो z की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 आयोटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है, z1 गिवन है, z2 भी गिवन है, हमें इसका रियल पार्ट चाहिए, यानी z1 इंटू z2 बाय z1 कंजुगेट। पहले ये निकालेंगे, तो यहाँ हमारे पास दे रखा है 2 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा बाय z1 कंजुगेट, यानी 2 प्लस आयोटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस आयोटा से और डिवाइड भी कर देते हैं 2 माइनस आयोटा। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ये हो गया -4 प्लस 2 आयोटा अब प्लस 2 आयोटा यानी प्लस 4 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर यानी प्लस 1 इंटू 2 माइनस आयोटा, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी प्लस 1, यानी हमारे पास आ गया -3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा बाय 5। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -6 माइनस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा है ना, प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 4 बाय 5, यानी मेरे पास हो जाएगा -2 प्लस 11 आयोटा अब बाय 5। हमें इसका क्या पूछा है? रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बाय z1 कंजुगेट, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? -2/5, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, व्हाट आर द रियल नंबर्स x एंड y व्हेन
x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले ये चीज दे रखा है, दिस इंटू 3 + 5 आयोटा इज कंजुगेट ऑफ दिस, तो -1 -3 आयोटा का कंजुगेट, ये गिवन है, इसके बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 + 3 आयोटा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, x माइनस आयोटा y निकाल लेते हैं। ये हो गया -1 + 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 + 5 आयोटा। अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं बाय 3 - 5 आयोटा। तो नीचे तो हो जाएगा 9 -5 आयोटा का स्क्वायर यानी 25 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +1 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा -3 + 5 आयोटा प्लस 9 आयोटा और -15 और आयोटा स्क्वायर यानी -1। ये हो गया 15 - 3 यानी 12 प्लस 14 आयोटा बाय 34 बाय 34। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 6/17 प्लस 7/17 आयोटा। अच्छा, यहाँ जो है माइनस माइनस +5 आयोटा तो ठीक है, +9 आयोटा ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास ये किसके बराबर है, देखो x माइनस आयोटा y के। तो यहाँ से x जो इक्वल होगा 6/17 एंड y जो बराबर होगा -7/17 के। क्या कि हमने इक्वेट कर लिया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी हमारा जो आंसर होगा यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरीफाई दिस। वेरीफाई दिस यानी क्या? सिंपल क्वेश्चन है, एलएचएस हमारे पास ये है a - b इंटू a + b 16 -9 आयोटा स्क्वायर यानी +9 यानी 25। ये हमारा आरएचएस हो गया, वेरीफाई तो हो ही गया। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट, तो यहाँ से z की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1/4 - 3 आयोटा। तो यहाँ से 4 - इसी को रेशनलाइज कर देते हैं, 4 + 3 आयोटा बाय 4 - 3 आयोटा प्लस आयोटा। ये हो गया 4 + 3 आयोटा और ये 16 + 9 25, यानी z की वैल्यू हो गई 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। ठीक है, अब मैं z चाहिए, हमेशा z को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाके छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट इफ दिस इक्वल्स टू 1 देन z इज रियल। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, z को सपोज कर लेते हैं क्या, x प्लस आयोटा y। नाउ हमारे पास गिवन है मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग हम लिख सकते हैं, z - 5 आयोटा बाय मॉड z + 5 आयोटा इक्वल्स टू 1 गिवन है। z की वैल्यू हमने पुट कर दिया x प्लस आयोटा y -5 आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा y प्लस 5 आयोटा इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस y -5 आयोटा बाय, इसको हम उधर ही ले जाते हैं, इक्वल टू x प्लस y प्लस 5 आयोटा। अब मॉड लेंगे तो ये होगा √x² प्लस y -5
होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 20y इज इक्वल टू 0, यानी y कितना हो गया 0। और अगर y 0 हो गया तो देयरफॉर z क्या हो गया x प्लस आयोटा इंटू 0। इसका मतलब क्या हो गया z इज रियल। यही हमें प्रूव करना था। ये देखो हमारे पास दे रखा है कि 3/2 प्लस कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इक्वल्स टू a प्लस आयोटा। तब हमें ये प्रूव करना है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो 3 into 2 प्लस कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो हम डिवाइड भी करेंगे। ये हो गया 2 प्लस कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इंटू 2 प्लस कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखेंगे 2 प्लस कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, ये ए है ये बी है, माइनस आयोटा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। अब इसको हम क्या करते हैं रियल प्लस इमेजनरी कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, इसको हम लिखेंगे 3 into 2 प्लस कॉस एक्स बाय, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको ब्रेक कर लिया। अब माइनस आयोटा टाइम्स 3 साइन एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये दोनों तो मिल जाएगा कितना 1, तो 4 + 1 5 प्लस 4 कॉस एक्स इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। तो यहां भी तो यही चीज आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आ गई 3 into 2 प्लस कॉस एक्स बाय 5 प्लस 4 साइन एक्स एंड b इक्वल्स टू -3 साइन एक्स बाय 5 प्लस 4 कॉस एक्स, ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है इसको देखते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, एलएचएस को अलग आरएचएस को अलग, ज्यादा आसान वही लगेगा क्योंकि यहां से यहां पहुंचने में हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो इससे आसान क्या है कि एलएचएस को अलग सॉल्व कर लेते हैं, आरएचएस को अलग सॉल्व कर लेंगे। तो एलएचएस को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एलएचएस हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 9 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर बाय 5 प्लस 4
साइन साइन एक्स है यहाँ कॉस एक्स है, एक मिनट देखते हैं, ये 4 कॉस एक्स होगा, है ना, ये जो है कॉस एक्स होगा, साइन नहीं, 4 कॉस एक्स, ये हो गया 4 कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स बाय 5 प्लस 4 कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 प्लस 4 कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम दोनों जगह 9 है, कॉमन ले लेते हैं, ये इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो 1 प्लस 4 5, ये हो गया 9, 5 प्लस 4 कॉस एक्स बाय 5 प्लस 4 कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 9 बाय 5 प्लस 4 कॉस एक्स। ये हमने एलएचएस सॉल्व किया। अब आरएचएस हमारे पास है 4a माइनस, तो a हमारे पास हमने निकाल रखा है यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 इंटू 2 प्लस कॉस एक्स बाय 5 प्लस 4 कॉस एक्स माइनस, एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 5 प्लस 4 कॉस एक्स 24 प्लस 12 कॉस एक्स माइनस 15 माइनस 12 कॉस एक्स। ये 12 cos x कैंसिल हो जाएगा, 24 माइनस 15 9 बाय 5 प्लस 4 cos x। देयरफॉर क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y एंड दिस इक्वल्स टू 1 देन शो दैट। तो सीधा सीधा z की वैल्यू इसमें डाल देंगे, सिंस मॉड ऑफ z माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 4 इक्वल्स टू, इसको इधर ही ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स z माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 2। तो z की वैल्यू हमारे पास है, रिप्लेस कर देते हैं, x प्लस आयोटा y माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 4, तो प्लस 4 है तो इधर ले आते हैं इस 2 को, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू z की वैल्यू x प्लस आयोटा y माइनस 1 माइनस आयोटा। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, पहले रियल प्लस इमेजनरी के फॉर्म, माइनस प्लस आयोटा y माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, इसको भी इस तरह से लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 1 प्लस आयोटा y माइनस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों चीज सेम है ना, अभी समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो मॉडुलस लेने के बाद समझ में आ जाएगा। तो अभी देखो जब इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स सेम चीज है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 1 प्लस आयोटा y माइनस 1, ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1। तो अच्छा, यहाँ एक गलती हो गई मेरे से, क्या गलती हो गई, क्वेश्चन में ही ना ये माइनस है, क्वेश्चन में यहाँ जो है ना
ये माइनस है, तो यहाँ अगर माइनस है तो ये इधर आके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 प्लस 2 6, तो ये होगा 6। तो ये 6 है, यहाँ हमारे पास 6 है, और यहाँ 3 माइनस 1 2, तो 2 3 जा 6, यानी ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू, इसका मॉड जब लेंगे तो ये होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो गया 9, और रूट हट जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, और ये दोनों मिलके 2 2 माइनस 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं हमारे पास प्रूफ क्या करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 है, 7 को इधर ले आएंगे, यानी यही प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30th। सेम चीज है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ अपनी मर्जी से मान लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, सिंस z प्लस 1 इक्वल्स टू z प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। z की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 2 आयोटा। ये हो जाएगा, रियल प्लस इमेजनरी लिख लेते हैं, x प्लस 1 प्लस आयोटा y इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस आयोटा y प्लस 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस का डेफिनेशन जो है, इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस आयोटा y प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ रियल पार्ट तो ये पूरा है, यानी दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड इमेजनरी पार्ट इधर क्या है, 0, यानी y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया y की वैल्यू -2। तो यहाँ अब स्क्वायर, यहाँ अभी स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ ये अभी हमने स्क्वायर इधर नहीं किया है। अगर कर देते हैं तो इधर क्या करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा, है ना, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट क्या कर सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और ये स्क्वायर करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी 4x माइनस इधर आएगा 2x, यानी 2x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, यानी हमारे पास x हो गया हाफ और y हो गया -2, y हो गया हमारे पास -2, यानी therefore z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा में माना था, तो हाफ -2 आयोटा। ये हमारा आंसर है ना, ये हमारा। अब यहाँ देखो, इसमें क्या करेंगे, x प्लस आयोटा क्यू, तो इसको हम लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। आइडेंटिटी में गलती नहीं होनी चाहिए, फिर आगे हमारा आंसर नहीं आएगा। ये हो गया
एक्स क्यूब माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, वाई क्यूब प्लस 3x² वाई इंटू आयोटा, और यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 3x² इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब यहाँ रियल और इमेजनरी एक साथ रख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3xy² और यहाँ प्लस आयोटा 3x² माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा x² माइनस 3y² इक्वल्स टू यू, एंड यहाँ से y कॉमन लेंगे, ये होगा 3x² माइनस y² और यहाँ v के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा, हमें क्या प्रूव करना है, u बाय एक्स, तो इस x को इधर ले जाएंगे, तो मेरे पास आ गया u बाय एक्स इक्वल्स टू x² माइनस 3y² और यहाँ से v बाय वाई इक्वल्स टू 3x² माइनस y²। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको, तो जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा u बाय एक्स प्लस v बाय एक्स इक्वल्स टू दिस प्लस दिस 4x² माइनस 4y² implies 4x² माइनस y²। प्रूव क्या करना था, 4x², ठीक है, तो यानी प्रूव हो गया कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा एंड u बाय एक्स माइनस v बाय वाई इक्वल्स टू x² माइनस, तो क्या हो जाएगा -2x² माइनस और प्लस, तो ये हो जाएगा -2y² और हमारे पास -2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया x² प्लस y², यानी प्रूव्ड सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, करे क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल टू दिस है, कब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी हम लोग इस पार्ट को लेके चलते हैं। हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या, z इंटू जेड कंजुगेट मॉड ऑफ z²। तो उसी तरह से यहाँ हमारे पास जो है 1 माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2 इंटू 1 माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2 होल का कंजुगेट, यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2। अब कंजुगेट की प्रॉपर्टी है अलग अलग, तो 1 का कंजुगेट तो 1 ही होगा, माइनस प्रोडक्ट में भी कंजुगेट क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, z1 कंजुगेट फिर उसका कंजुगेट, यानी ये क्या हो जाएगा z1 और ये क्या होगा z2 कंजुगेट, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस z1 इंटू z2 कंजुगेट, फिर माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2 प्लस हो जाएगा z1 इंटू z1 कंजुगेट इंटू z2 इंटू z2 कंजुगेट, यानी ये हो गया 1 माइनस z1 इंटू z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2, अब प्लस z1 इंटू z1 कंजुगेट, इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर और इंटू मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले टर्म को z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ z स्क्वायर है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं z, यानी z1 माइनस z2 और z1 माइनस z2 होल कंजुगेट, यानी z1 माइनस z2
Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z1 कंजुगेट माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट इंटू Z2 अब प्लस हो जाएगा Z1 Z2 इंटू Z2 कंजुगेट, यानी ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट Z2 अब प्लस Z2 का स्क्वायर। अब इसी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम लिख लेते हैं। नाउ मॉड ऑफ 1 माइनस Z1 कंजुगेट इंटू Z2 स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 स्क्वायर। तो इसको हम इसकी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। 1 माइनस Z1 इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट इंटू Z2 प्लस Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट Z2 अब माइनस हो जाएगा Z2 का स्क्वायर। अब ये वाला चीज इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो। अब बचा हमारे पास 1 माइनस Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर। अब इस दोनों में फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 1 माइनस Z1 स्क्वायर एक साथ, अब माइनस Z2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस Z1 स्क्वायर कॉमन, ये 1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। और ये हमारे RHS में देखो यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सेम है, यानी k की जगह क्या आ गया मेरे पास, यहां से हमारे पास आ गया k की जगह 1। दोनों को कंपेयर करेंगे तो k की जगह कितने आ गया 1। यही हमारा आंसर है। Find all non-zero complex number z satisfying z conjugate equals to I z square. So let z equals to x plus iota y, तो z कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा y, और z का स्क्वायर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। नाउ हमारे पास जो रिलेशन है z कंजुगेट इक्वल्स टू आई इंटू जेड स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x वाई। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से रियल पार्ट x है और यहाँ रियल पार्ट ये है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2xy एंड हमारे पास यहाँ से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से है माइनस वाई। अब यहाँ से x तरफ ले आते हैं तो x 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस। तो नाउ
जब हम x 0 लेते हैं, when x is 0, यहाँ पुट करके देखेंगे, ये होगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, तो y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y हो जाएगा 0 और y हो जाएगा 1। फिर अगर y की जगह मैंने माइनस हाफ लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 यानी 3/4, एक्स हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3/2। तो हमारा z जो था क्या था, x प्लस आयोटा वाई। अगर एक बार x 0 लेंगे तो y क्या होगा, आयोटा इंटू 0। फिर एक बार x 0 लेंगे तो ये क्या होगा, आयोटा इंटू 1। फिर अगर एक बार y माइनस हाफ लेंगे तो x √3/2, तो √3/2 प्लस माइनस 1/2 आयोटा, और माइनस √3/2 माइनस हाफ आयोटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमारा देखो, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1, देन शो दैट z lies on the imaginary axis, है ना, यानी x 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट x z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, मॉडुलस ऑफ z होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 जो हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, एंड जेड स्क्वायर जो होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, तो जेड स्क्वायर माइनस 1 जो होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 जो हो जाएगा, ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हमारे पास दे रखा है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1, दोनों की वैल्यू मैंने निकाल रखा है। ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर हमने निकाल रखा है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया, बचा 2x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों 2 टाइम्स है, ये हो जाएगा 2 कॉमन ही ले लेते हैं, चलो बाद में ले लेते हैं, 2y स्क्वायर प्लस 2, यानी हमारे पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर
ये हो गया 4x² 2y² प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² y² प्लस x² ये और ये कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज x² इज 0, यानी x क्या हो गया, 0। इसका मतलब x अगर 0 हो गया तो z हमारा क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा y। इसका मतलब क्या हो गया, therefore z lies on imaginary axis। Very axis। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग रेशनलाइज कर देते हैं ना। यहाँ हमारे पास दे रखा है 1 - 4 आयोटा -2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा बाय 5 प्लस आयोटा। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू, इसको 1 + 4 आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a² + b² बन जाएगा, यानी क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाता है तो 1 + 16 हो जाएगा ये 17, -2 इंटू इसको 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a + b इंटू a - b लगाएंगे तो a² - b² होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा, तो यानी प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, ये हमने रेशनलाइज कर दिया। उसी तरह से यहाँ हम क्या करेंगे, 3 - 4 आयोटा तो है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 5 प्लस आयोटा, तो इसको 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे भी करेंगे तो क्या होगा, 25 प्लस 1 यानी 26, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 तो कट ही गया ना, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 17, यहाँ हो गया 1 + 4 आयोटा -17, -17 और माइनस आयोटा, तो यानी हो जाएगा +17 आयोटा। ये वाला काम हो गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15 -3 आयोटा -20 आयोटा -23 आयोटा अब प्लस 4 आयोटा स्क्वायर यानी -4 डिवाइडेड बाय 26। ये हमारे पास आ गया -16 + 21 आयोटा ऊपर, और यहाँ हो गया 15 - 4 11, 11 - 23 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 442। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -176 प्लस 231 आयोटा प्लस 368 आयोटा अब प्लस 483 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 442। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद, ये हो जाएगा 307 बाय 442 प्लस 599 आयोटा बाय 440, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या देखो, इन सब का हमें कोई मतलब है नहीं खास, इतना फिक्स इतना ये सब हमें पता ही है। ये तो
एफ एक्सेस ऑफ 3 पॉइंट इतना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद इतना इतना इतना, ठीक है। ये सब हम पहले से जानते हैं। हमें जो चाहिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो अगर हमने इसको Z1 मान लिया, इसको Z2 मान लिया, तो डिस्टेंस का तो फॉर्मूला यही है। तो पहला के लिए क्या हो जाएगा, इसको हमने Z1 मान लिया और इसको Z2, तो डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, Z1 माइनस Z2। तो पॉजिटिव मॉड में है, Z2 माइनस Z1 भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा, अब माइनस ऑफ दिस हो जाएगा +1, है ना। क्या होगा ये, +1 अब प्लस आयोटा, यानी ये हो जाएगा कितना, 3 प्लस 4 आयोटा। इसका मॉड 9 प्लस 16 25, यानी स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5। सेकेंड पार्ट देखते हैं, प्रूव दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying this is purely imaginary। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें तो अपनी मर्जी से मानना पड़ेगा, क्योंकि z तो गिवन है नहीं। हमने मान लिया लेट z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y। तो z माइनस 2 मॉड ऑफ z प्लस 2। z की वैल्यू हम डाल देते हैं x प्लस आयोटा y, तो ये हम लिख लेते हैं x माइनस 2 प्लस आयोटा y, और ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस आयोटा y। अब इसका मॉडुलस अंडर रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, 4 कट गया, बचा कितना, 8x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। यानी x अगर 0 हो गया, इसका मतलब z क्या हो गया हमारा, 0 प्लस आई वाई, यानी z इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में जो जो चीज दे रखा है हम पहले लिख लेते हैं। Z1 दे रखा है 1 प्लस 2 आयोटा। Z1 पहले लिख लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। Z2 दे रखा है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, और Z3 3 प्लस 4 आयोटा। तो हमें कह रहा है देन चेक वेदर Z1 Z2 Z3 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। यानी ये दिखाना है कि ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। यानी अगर ये तीनों वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सम ऑफ, मान लो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, तो ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब के साइड का लेंथ निकाल लेते हैं। यानी पहले हम निकालते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो इसका लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 2 आयोटा। हमारी मर्जी है, मॉड में है ना, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कितना, √2। फिर Z2 माइनस Z3, तो ये हो गया 3 माइनस 2 1 प्लस आयोटा, ये भी कितना हो गया, √2। अब फिर Z1 माइनस Z3, तो 3 माइनस 1 2 प्लस 2 आयोटा, ये हो गया 4 प्लस 4, यानी 8, यानी 2√2। यहाँ देखो, √2 प्लस √2 ये ग्रेटर नहीं हुआ किससे, 2√2 से, यानी ये ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है, यानी दीज आर नॉट
द vertices of triangle। ठीक है, 37 देखो, जितना भी चीजें दे रखा है ना, इसका कभी भी कम ही क्वेश्चन केसेस है जिनमें रिलेवेंस रहेगा, फिर भी एक बार पढ़ जरूर लेना है। ठीक है, यहाँ देखो जेड कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ आई वाई मिसिंग है ना, ये सब मिस प्रिंट है, प्रिंट है। हमें यहाँ से देखना है, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट फाइंड द मॉडुलस। तो जेड हमें दे रखा है क्या, 1/3 प्लस 4 आयोटा। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा बाय 3 माइनस 4 आयोटा, ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा, और ये हो गया 9 प्लस 16 यानी 25 बाय 25। हमें इसका क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9/25 स्क्वायर यानी 625, और प्लस 16/625 यानी ये हो जाएगा 25/625, यानी ये हो जाएगा 1/25 यानी 1/5। ये आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड पूछा है कंजुगेट ऑफ दिस। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, यानी जेड हमारे पास है सेकेंड में, जेड इक्वल्स टू -2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो नीचे तो हो जाएगा 2, ऊपर होगा -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा यानी प्लस आयोटा और -3, ये हो गया -5 प्लस आयोटा बाय 2। हमें इसका क्या पूछा है, कंजुगेट। ये हो गया -5/2 माइनस आयोटा बाय 2। ठीक है, थर्ड पार्ट फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस। थर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, z हमारे पास है 3 प्लस आयोटा बाय 2 माइनस आयोटा। या तो हम यही एलसीएम ले लें, या अलग अलग रेशनलाइज कर दें। यहाँ इसलिए मैं नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ देखो एलसीएम लोगे ना, तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये इसका एलसीएम तो यही हो जाएगा 4 + 1 5, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस आई इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका रियल पार्ट निकाल लेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये हो जाएगा 6, 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा यानी 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1। यहाँ 6 -3 आयोटा -2 आयोटा यानी -5 आयोटा, अब माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर यानी -1 डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखो कैंसिल ही हो गया हमारा। तो 12 - 2 यानी 10/5 यानी क्या हो गया, 2 2 प्लस 0 इंटू आयोटा, यानी हमें तो रियल ऑफ जेड पूछा है, रियल ऑफ जेड कितना हो गया, 2। लास्ट क्वेश्चन देखो, हमें कह रहा है इसका और पार्ट, इफ z1 इज इक्वल टू √3 प्लस √3 आयोटा and z2 √3 plus iota, then find the quadrant in which z1 by z2 lies। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास z1 by z2 निकाल के देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट इसकी वैल्यू fx क्या आता है। तो इसको हम लोग इसका और वाला पार्ट में हमारे पास z1 दे रखा है, √3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, एंड z2 है √3 प्लस
आयोटा। तो Z1/Z2 निकाल के देखते हैं क्या होता है। ये हो गया √3 1 प्लस आयोटा बाय √3 प्लस आयोटा। इसको √3 माइनस आयोटा बाय √3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे तो हो जाएगा 3 + 1 4 और √3 यहाँ हमने कॉमन ले लिया, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया √3 माइनस आयोटा प्लस √3 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर यानी +1, यानी हमारे पास जो आ गया √3/4 √3 + 1 प्लस आयोटा √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये भी देखो पॉजिटिव है और √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये भी पॉजिटिव है, यानी x भी पॉजिटिव y भी, ये तो पॉजिटिव है ही है, यानी ये जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, Z1/Z2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। A complex number Z is purely real if and only if Z1 conjugate to Z2। ठीक है, एंड प्योरली ठीक है, ये भी सही है। इफ, अच्छा ये केसेस देखो, फर्स्ट कह रहा है कि अगर ये गिवन है तो ये प्रूव करो। तो हम लोगों के पास क्या गिवन है, सिंस 1 प्लस आयोटा जेड इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा जेड कंजुगेट। तो हम लोग क्या करते हैं, जेड बाय जेड कंजुगेट एक साथ ले लिया और 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, इसको 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नीचे तो हो गया 2 और ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 -2 आयोटा। तो ये 1 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया ये माइनस आयोटा। देयरफॉर z इक्वल्स टू माइनस आयोटा z कंजुगेट। ये पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, इफ x and y are real numbers and the complex number this is purely real, then the प्योरली रियल मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट विल बी 0। तो इस थर्ड पार्ट देखो, थर्ड नहीं सेकेंड पार्ट, z इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा है 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा बाय 4 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा बाय 4 आयोटा। ठीक है, और ये कह रहा है प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट इसका जो होगा वो 0 होगा। तो एक रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2x प्लस आई एक्स माइनस आई बाय 4 प्लस आयोटा, इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस y माइनस आयोटा y प्लस 2 आयोटा बाय 4 आयोटा, फिर इसको आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी। ये हो जाएगा 2x प्लस आयोटा x माइनस 1 इंटू 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 17 प्लस y प्लस आयोटा 2 माइनस y इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय -4। ऊपर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8x और
माइनस आयोटा स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस 2x आयोटा और प्लस 4 आयोटा x माइनस 1 बाय 17। यहाँ हो जाएगा y इंटू आयोटा माइनस 2 माइनस वाई बाय माइनस 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको रियल प्लस इमेजनरी कर लेते हैं, तो 8 प्लस 1 9x माइनस 1 बाय 17, और आयोटा वाला जो है ये दोनों तो हमने लिख लिया। अब यहाँ प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 4 और माइनस 2x बाय 17। यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा y बाय 4 प्लस 2 माइनस y, 2 माइनस y बाय 4। ये हो जाएगा 9x माइनस 1 बाय 17 प्लस 2 माइनस y बाय 4 प्लस आयोटा हमने कॉमन ले लिया, ये बचा 2x माइनस 4 बाय 17 माइनस y बाय 4। अब ये क्या है, प्योरली हमारा जो था ये क्वेश्चन प्योरली रियल। तो फॉर z टू बी रियल क्या होना चाहिए, इमेजनरी ऑफ z शुड बी, यानी 2x माइनस 4 बाय 17 इक्वल्स टू y बाय 4। तो ये हो गया 8x माइनस 16 प्लस 17y, यानी ये हो गया 8x माइनस 17y इक्वल्स टू 16। यही हमारा रिलेशन हो गया x और y। फिर हमारा लास्ट पार्ट कह रहा है z की वैल्यू ये दे रखी है, इस प्योरली इमेजनरी। अगर प्योरली इमेजनरी है तो रियल ऑफ z इसमें क्या होगा, 0, देन फाइंड थीटा। तो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। इसको इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 आई साइन थीटा बाय 1 प्लस 2 आई साइन थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 आई साइन थीटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आई साइन थीटा। अब बाय नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको रियल और इमेजनरी कर लेते हैं, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 8 आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या है, z जो है z टू बी प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी। अगर ये प्योरली इमेजनरी है तो ऑब्वियसली क्या होगा, रियल पार्ट जो इसका होगा वो 0 होगा, तो रियल ऑफ z जरूर 0 होगा। तो यानी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 0। तो
3/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा होगा तो प्लस माइनस दोनों, लेकिन हमारा जो है थीटा कहाँ लाई करना चाहिए, 0 से 90 के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई/3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई/3। यही हमारा आंसर है।